टका टका निचनत जग जगा बट भर्युच सब तेरू खाली बट मरदका ना कोई तेरो ना कोई मेरो मतलब घूमेलिच कांड लग्या ही दुनिया में सब टकों को खेल दीदा सब टकों को खेल टका यार टका बैर टका यार टका बैर बिन टकों को घर न बा बेहू काज मन बचणु सब टकों की छाया मारे न कोई तेरो। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम दास है। मैं ढोल दमुआ कलाकार हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया है अच्छा, आप ये जो सामने आपने रखा है, जी। आप इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ये तो ढोल है, ये दमुआ है और इसका ताल ये बजता है तो ये भी साथ में बजता है। तो ये साथ में क्यों बजाने हैं? इसका साथ में ऐसा बजाते हैं कि जैसा कि जब इसका ताल बजता है तो इसका जब उसी छंद से वो करते हैं तो हम जब ढोल बजाते हैं तो हमारे देव देवता सब खुश हो जाते हैं। और हमारा खानदान काम है कि जो हम नागरिकता के भगत औजी हैं, औजी बोलते हैं हम गढ़वाली में। जैसे हमारे गढ़वाली में जैसे हमारा देवता हो गया तो आप औजी की भाषा ज़्यादा चलती है। ऐसे दास बंधु है पर दास बंधु नहीं, औजी बोलते हैं गाँव में। तो इसलिए ऐसा है कि जब हमारे देवता की हो गया तो हम तो हमारे बिना तो देवता खुश होता ही नहीं है। हम लोग काम करने के लिए तो खुशी है, जैसे काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि इसमें पैसे भी बन जाते हैं, बजाने में मजा आता है। फिर जैसा हमारा देवता है तो वो देवता भी खुश हो जाते हैं। हमारे जैसे बच्चे हो गए तो बच्चों को हम ये बोलते हैं कि बेटा ये काम करो अपना, जो हमारा खानदानी काम है। तो इसमें हमें खुशी मिलती है, देवता भी खुश रहते हैं। और देवता हमें कहीं जाने में नहीं देता। ये हम जब यहाँ से बैठे हैं तो हमारे बाबा दादा लेके तो सारे काम करते थे हम, जैसे ढोल हो गया, दमू हो गए, हमें तो किसी स्वभाव बहुत करते थे। अब तो खैर नहीं कर रहे इतना, पहले करते थे पर अब थोड़ा सा कम हो गया। नहीं तो हम ऐसे करते थे, सुबह उठते थे, खड़े सुबह नमती लगाते थे देवता की। सुबह सुबह जब वो करते थे तो ढोल नगाड़े से वो करते थे, नमती लगाते थे। बचपन से हम पापा के लोगों के साथ जाते थे बजाने के लिए। और जब यहीं पे नहीं आता था तो हमें पीटते थे वो कि भाई तुम ऐसे क्यों बजा रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो। तो हम जब मार खाई तब थोड़ा थोड़ा सीख गए थे हम। तो हमने फिर ढोल को बनाने के लिए फिर हमने सीखा पापा लोगों से कि इसका ढोल का ऐसा ऐसा बनता है, तो हम वो भी हमने सीख लिया था। अब जैसे हमारे ये जैसी कुंडल बन गई ढोल, ये जैसी खाल आ गई, बकरी की खाल लाते थे। उसके बाद उसको जैसे निकालते थे, पहले तो उसको खाल निकाल के उसको सुखाने रखते थे। फिर कीलियाँ ठोकनी पड़ती थी कि इनकी खींचने के लिए। फिर जब वो सूख जाती थी तो 2-3 महीने तक वो चूल्हे के ऊपर या कहीं धूप में रखनी पड़ती थी कि जो ये सूख जाए, तब इसके बोल भी सही बजेंगे और सब चीज़ ठीक होगा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब सूख जाती खाल तो उसके क्या करते हैं कि फिर गर्म पानी करते हैं रोड पे या चूल्हे पे, फिर उसको भिगा देते हैं टब में। तब इसकी जो बालें हैं कुछ तो निकल रखे हैं, कुछ निकालने हैं। तो इसको जब हम इसको बना लेंगे तो जैसा इसका हो रखा है ऐसे हो जाएगा इसका भी। जब इसको ब्लेड से निकालेंगे इसके बाद तो तब ये सही हो जाएगा। अब इसको हम जैसे बनाएंगे तो जैसे बांस के डंडे हैं, इसकी हम कुंडल बनाते हैं जो ये गोल सा बन रखा है। तो इसको ऐसे छिल के फिर इसको गोलाई निकालते इसकी ऐसे करके, फिर ये गोल बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जब ये गोल बन जाता है तो फिर एक ये तार लेनी पड़ती है हमें। तो जो ये खाल है ना अंदर जो ये, तो इसमें जब ये तार अंदर जाएगी तो तभी खाल पूरी बैठेगी। अब हमने ये रस्सी अंदर डाल दी, अब इसको हम बांधेंगे ऐसे करके। इसमें छिड़ाएंगे।
रह गई ये वाली बात। इसमें पहले क्या होता है कि जैसे कि इसमें कड़े लगते थे, कड़े भी लगते हैं। तो कड़े में क्या होता है कि कड़े में तो जब तक देवता नाचते हैं हमारे गांव में ना, तो इसको कसने को पकड़ते हैं नाचते समय। और कुंडे कैसे पकड़ेंगे? तो इसलिए ये लगाने पड़ते हैं, इसको खींचना पड़ता है। जब तेज बजाना होता है इसको खींचते हैं ऐसे करके, इसकी आवाज़ कुछ हो जाती है। अब जैसे कि अभी चढ़ा दिया मैंने कसम, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे देवता लोग नाचते हैं तो इसको पकड़ते हैं तब नाचते हैं। सभी कुछ है, क्योंकि नौकरी कर्मचारी हो गए, हम इसी में है तो पेट के लिए भी हो जाता पूरा, पर जैसे चल ही रहा। ऐसा गुजार नहीं होता जो हम चमक गए। हमारे नाती अगर पढ़ जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो ऐसे करेगा। जब तक जिंदे है तब तक अपनी भक्ति, पीछे भगवान क्या करता क्या नहीं करता। अब बच्चों के भविष्य है, करेंगे भी तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं और इसमें हमारे 12 महीने होते हैं। तो ढोल दमाव का जो संबंध है वो हमारे बिल्कुल जीवन में इस प्रकार से घुला मिला है जैसे कि मछली और पानी का सवाल है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो 2 बार इस मंदिर की जो डोली है वो बाहर आती है और इन सारे गांव में भ्रमण करती है, पूरे पालीघाट में। तो जब डोली बाहर आती है, जब डोली गांव में जाएगी, हालांकि वहाँ पर फिर अन्य वाद्यंत्र उनके अपने होते हैं और हमारे यहाँ पर होते हैं। तो जो देवता हैं हमारे श्री नाग देवता, ये बाहर आएंगे तो इनको बाहर जब आएंगे तो इनको लाने का जो काम होगा इन वाद्यंत्रों के द्वारा होगा। जब ये फिर यहाँ पर पूरे भ्रमण के बाद जब फिर विस्थापन के लिए यहाँ पर आएंगे पूरे साल भर में रहने के लिए, तो फिर यहाँ पर फिर इन्हीं के माध्यम से वो फिर इनका स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ये ठंडा होता ही नहीं, ये ठंडा होता नहीं, तो इसलिए इसको तब करते हैं जब बारिश होती है तो इसको करते यूज, नहीं तो जब धूप होती है तो इसी को यूज करते हैं। इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ में अंतर है, इसमें अंतर है। ये तो खड़बड़ करता है। जो ओरिजिनल चीज़ तो ये है जो प्योर है, ये जो हमारा नगाड़ा है। ये एक तो प्लास्टिक वाला ही तो डुप्लीकेट हो गया ऐसे दिखाने के लिए भाई कि ये तेज बजता है, तो बैंडों के साथ ज़्यादा करके ये चलता है। और जैसे हमारे देवता नाचते हैं तो उसमें ये ज़्यादा करके यूज होता है। लाइफ में तो खैर अब लाइफ तो चल ही रही है जैसे चलेगी और आगे भी चलेगी। सब चीज विलुप्त हो रही है तो तब भी लोग चल ही रहे हैं। लेकिन इसका फर्क हमारी संस्कृति में पड़ेगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो नहीं जान पाएंगे कि ढोल क्या चीज है या क्यों बजाया जाता। पहले क्या होता था, हर संक्रांत जब होती थी, महीने का आखिरी दिन जो फर्स्ट दिन होता था, उस दिन भी गाँव में हर घर में ढोल वाला ढोल बजा के जाता। तो शादियों में हर चीज में मंगल जो कार्य होते थे उसमें। अब धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है, तो अब डीजे की तरफ हो गया, बैंड की तरफ हो गया। लेकिन हमारे अभी भी हमारे पहाड़ों में जो बैंड चल रहा है वो ढोल का, इसी ढोल वाला चल रहा है। जो यहाँ पारंपरिक ढोल है उसी का चल रहा है। अभी नीचे शहरों का बैंड हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि वो बैंड जब चल रहा है तो उसके पीछे उनका रोजगार अच्छा हुआ है, वो भी ठीक ठाक, शादियों में उनकी भी ठीक ठाक इनकम हो जाती है। बाकी हमारी लाइफ में इसका ये फर्क पड़ेगा कि जो चीज हम आज देख रहे हैं वो कल नहीं देख पाएंगे या हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, तो वो थोड़ा बुरा तो लगेगा। खाली जैसे मैं शाम को बजाता हूँ तो इसलिए वो जल्दी हो जाता तैयार कि दादा मैं भी आ रहा हूँ, तो बजाने के लिए वो तैयार हो जाता है।
गढ़वाल की वो है ना, ये संस्कृति है, एक हमारी परंपरा है। अगर ढोल नहीं बजेगा, जैसे कथा हुई, शादी हुई, और बहुत से धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे सप्ताहें होती हैं, अगर ढोल नहीं है, औजी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। कि भाई अब हम ऐसे बात हो जाएंगे कि जैसे नाच रहे हैं, ऐसे में तो देवता नाचते हैं, देवता खुशी भी होते हैं, तो देवता का ये ढोल है तो तब वो सारा काम इसी में होता है। और अब जैसे कि शिव शंकर भगवान का डमरू हो गया, तो डमरू तो ऐसा बजता है खटपट खटपट से, ढोल ऐसे ताल से बजता है, जो देवता भी खुश है। तीनों लोग में आवाज आती है। जब औजी आता था तब भैलू खेलते थे। ओजी कौन? भैलू, हेलो। भैलू लकड़ी का होता है वो ना, वो कोई कहते हैं कि इसने क्या रखा है, क्या नहीं आ रखा है। जैसे कोई मरता है तो उसका कोई शरीर नाचता है, शरीर नाचता है तो उसमें क्या होता है कि रत्थी बोलते हैं उसको हमारे गढ़वाली में ना। तो रथ उसका बाजा क्या होता है कि जैसे हम बजाते हैं तो उसको पहले उस पे निकालने के लिए पहले हमें ऐसा करना पड़ता है कि मनानी बोलते हैं। ये तो है रत्थी का है, पर इसको मनानी बोलते हैं। इसको मैं पसंद आ गया हूँ। आजा। वो सोच रही है इसके पापा की दाढ़ी भी ऐसी है। अच्छा। तो मेरी लड़की की लड़की है ये। अच्छा, आपकी? अच्छा ठीक। लड़की की लड़की है। वो कहाँ है आपकी? ये देहरादून में रहते, वो बोल रही कि मैं वो नौकरी करती, तो इसको घर ले जा, तब लाएंगे इसको। अच्छा। उसको खोल दो एल्बम को। भाई है। अच्छा। ये अब सरकारी जॉब लगी इसकी। ये तो पहले करता था ये काम, अब नहीं करता है। अच्छा। और फिर ये मेरा बेटा है जिसकी शादी करी थी मैंने। अच्छा, ये बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा है। अच्छा, ये भी काम नहीं ये भी नहीं करता है। अच्छा। ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा। ये काम करता है, इसको सारा काम आता है जो आप जो हम करते हैं, खुद काम करते हैं, ये काम वही करता है। अच्छा, ये ढोल भी बजाते हैं, गाने भी गाते हैं। अच्छा। सारा काम करता है। और ढमू भी बजाते हैं? हाँ, ढमू भी, ढोल भी, रणसिंगा भी, सब चीज़ बजाता है ये वाला। अच्छा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा डूब जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, थोड़ी नक को सज जाएगी, कढ़ाई में डालो बच जाएगी, मुँह में डालो चक जाएगी। मैं तो चाहता हूँ बच्चों से भी कि ये काम कर ले तो अच्छी बात है। हमारे जो पोते हो रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम ऐसे काम करेंगे। स्कूल जाने के लिए कम इच्छा करती है उसकी। ये भी जब गर्म होगा तो ये भी ऐसे बजेगा जैसे ये, इससे तेज ये आवाज़ आएगी इसकी जब इसको गर्म करेंगे। अभी तो ठंडा है, धूप चले गई है, तो जब इसको कल बजाएंगे हम नीचे मंदिर में तो तब बहुत तेज आवाज़ आएगी इसकी। इसका कुछ रस ही कुछ और है इसमें। ढोल दमाऊ हमारा जो है सबसे पहले इसका यही है उसका साजबाज। किसी की ये जिस पे भी आता है तभी आता है जब हमारा ये बाजगी है, जब ये बाजगी जो है बाजू बजाता है उस देवता का, हमारा नाग देवता, तभी पूजा होती है, तभी पूजा होती है। जब अंदर नौ चढ़ाई ना हमने तो नौ चढ़ाते हैं। बिना ढोले जाएगा, अगर ढोल को जो ये देवता जाता ही नहीं, मतलब काम करते हैं अच्छे ढंग से, इसकी पूजा पत्री करते हैं, हलवा बनाते हैं, भगवान के लिए भोग चढ़ाते हैं। बस यही हमारा भोग चढ़ता है, हलवा चूरमा और दूध दही चढ़ते हैं, और ढोल नगारों के साथ हम उनको अच्छे ढंग से पूजा पत्री